नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। चर्चा हम करेंगे EMRS की एग्ज़ाम के लिए, और इसमें उन विद्यार्थियों के लिए विशेष चर्चा रहेगी जो सफल हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जिन विद्यार्थियों को जो जो समस्याएं आ रही हैं उन सभी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। समस्याएं बहुत गंभीर भी हैं और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको लेकर जो विद्यार्थी हैं फिजूल में ही जो है अपना जो टेंशन है वो ले रहे हैं, उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ समस्याएं गंभीर है जिन पर अपन को चर्चा करना आवश्यक है। विद्यार्थियों के कमेंट्स मिले जिसके माध्यम से लगातार विद्यार्थियों की समस्याएं इतनी हैं कि कई का नाम गलत, कई के पिताजी का नाम गलत, कई का एड्रेस गलत, कई का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी डेट की समस्या है, कई की जो समस्या ये है कि उन्होंने जो एड्रेस किया है वो अब चेंज हो चुका है, वो भी एक समस्या है। अलग अलग तरीके से फॉर्म में बहुत से जो विद्यार्थी उन्होंने गलती की है, साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है उस समय जो लगाए थे वो वर्तमान में नहीं है। ऐसी कई सारी समस्याएं सभी पर अपन चर्चा करने वाले हैं। जी दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। ये चैनल आप सभी के लिए, EMRS के विद्यार्थियों के लिए आपके अंत तक का, अर्थात आपकी जब तक नियुक्ति नहीं जाए तब तक आपके साथ है। ऐसा विद्यार्थियों का प्रेम प्यार लगातार इस चैनल को EMRS के लिए मिलता रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक सामान्य में आपसे चर्चा कर लूँ कि जो आपको आवश्यक जो दस्तावेज हैं, दस्तावेज से तात्पर्य आपके जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ आपसे। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि एक तो आपको जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किया था वो आपके पास होना चाहिए। अर्थात आपके पास आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए, अर्थात उसका जो आपने कॉपी है वो आपके पास होगी। साथ में आपकी जो जहाँ जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और उसके लिए आप DV कराना चाह रहे हैं तो उसकी क्या योग्यताएं हैं, और उस अप्लाई करने के लिए आपने उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उस समय जब आपने मेंशन किए थे, जब आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। वो ओरिजिनल लेके जाने हैं जिसमें आपकी उनसे संबंधित सारी मार्कशीट, साथ में उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको लेकर जाने हैं। चाहे 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका BEd हो, चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सभी जहां भी आपके लिए जिस पोस्ट के लिए आप योग्य हैं उससे संबंधित सारे आवश्यक आपको मूल दस्तावेज लेकर जाने हैं। मूल दस्तावेज से तात्पर्य आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक समस्या विद्यार्थियों की ये है कि कुछ विद्यार्थियों ने BEd हाल ही में किया है और उनका जो डिग्री है वो, उनकी डिग्री या उनका सर्टिफिकेट है वो नहीं आया। मार्कशीट उनके पास आ चुकी है लेकिन उनका सर्टिफिकेट नहीं आया है। ऐसे विद्यार्थी क्या करें तो ध्यान रखें, वो अपने जो बोर्ड है जहाँ से उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी से आप प्रोविज़नल बनवा लें। प्रोविज़नल आप एक सर्टिफिकेट बनवा लें, वह आराम से आपको बन जाएगा, कहीं समस्या नहीं आएगी। आप उनको बताएंगे इस तरह की स्थिति, तो ये प्रावधान है, प्रोविज़नल से आपका कार्य चल सकता है। तो एक तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि विद्यार्थियों की यही समस्या थी कि सर हमने डिग्री कर ली है लेकिन हमारा डिग्री अभी नहीं आया है, केवल उसकी मार्कशीट आ चुकी है, उसकी डिग्री नहीं आई है। तो आप यूनिवर्सिटी जाइए, बोर्ड जाइए और आप वहाँ से प्रोविज़नल जो है आपका सर्टिफिकेट वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अभी आपके पास समय है तो आप इसको लेकर आएँ। ठीक है, एक समस्या तो आपकी ये थी जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैं आपको बताऊं, आपके पास जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इस पर भी काफ़ी समस्याएं हैं बालकों को। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जिस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और वो होना कब का चाहिए, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया उस समय आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट उस समय होना चाहिए। अर्थात आपका मुख्य रूप से इसमें जो डेट है, आपकी जो फॉर्म की जो डेट थी ना, फॉर्म की डेट से पहले का आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इसके बाद का है आपके पास, पहले का नहीं है, तो आपके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट का, इसके बिना आपकी जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन में समस्याएं आ सकती हैं आपके। इसलिए सबसे मुख्य चीज़ क्या है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और जो चीज़ें हैं उनमें आपकी अगर समस्याएं हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा सारी समस्याओं की बात करूँगा मैं, नाम वगैरह सबकी समस्याओं की बात करेंगे, कहाँ कहाँ गलती है, एड्रेस वगैरह सबकी बात करने वाले अपन। तो कास्ट सर्टिफिकेट सबसे अहम है। ये आपके पास फॉर्म से भरने से पहले, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपके पास ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके सिलेक्शन में निश्चित रूप से आपके लिए बाधा आ सकती है। तो इसको आप प्रॉपर ढंग से एक बार देख लें। और मैं बात करूं कि आपके पास जो विद्यार्थी जो पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं
उनके पास एनओसी होना चाहिए। ये किसके लिए है? जो पहले से गवर्नमेंट है, अर्थात जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है, अर्थात गवर्नमेंट जॉब किसी भी स्टेट में कहीं पर भी अगर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ले रखी है तो उसके लिए वहाँ से क्या लेना है, उस ऑफिस से एनओसी लेना है। तो एनओसी आपके पास होनी चाहिए। सभी के लिए नहीं है, जो पहले से गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए ही आवश्यक है, सभी के लिए आवश्यक नहीं है। साथ में आपके पास जो आपका रिसेंट फ़ोटो है वो भी आपके पास, आपको लगभग 5-6 फ़ोटो आपको रिसेंट फ़ोटो आपके पास वो भी आपको साथ में लेकर जाने हैं, जो वर्तमान में जिसमें अभी हाल ही का आपका पास फ़ोटो होना चाहिए। साथ में और सामान्य चीज़ें हैं, बाकी आप सब ने तैयार कर लिया होगा। आपके पास क्या होना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। विद्यार्थी प्रशंसा क्या पुलिस वेरिफिकेशन करा के लेके जाना है, तो वो आपको नहीं कराना है, वो तो जब आपका डीवी हो जाएगा उसके बाद में बोर्ड ही आपके द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा, तो वो अभी आपको लेके जाना है, वो उनकी प्रक्रिया है, वो कर लेंगे आपके पास। एक तो ये तो आप मुख्य चीज़ें हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए। यहाँ आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, मार्कशीट साथ में सर्टिफिकेट आपके पास सारे होने चाहिए। और मैं बता दूँ आपको, एक जो बात है वो ये है कि अगर किसी विद्यार्थी के इन मार्कशीट में अगर किसी नेम में गलती है या हो सकता है उनके फादर के नेम में गलती है, तो क्या करें? सबसे पहला कार्य तो ये करना है हमें, अगर गलती है आपके पास, तो अभी आपके पास समय है, आप बोर्ड जाइए और वहाँ से इसका संशोधन आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। वहाँ आप इसका संशोधन करा सकते हैं, 1-2 दिन का समय ही लगेगा, आप वहाँ जाकर करा सकते हैं। सबसे मुख्य कार्य, सबसे पहले नंबर का कार्य तो आपको ये करना है। अगर फिर भी आपके पास समस्या रहती है, आपका संशोधन नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कीजिए, चाहे आपके नाम में गलती है, चाहे आपके फादर्स के नेम में गलती है, आपको एक एफिडेविट बनवाना है। और इस एफिडेविट में आपको ये लिखाना है कि ये जो मेरी मार्कशीट है, मेरा मुख्य नाम ये है और इसमें किन्हीं गलतियों से ये हो चुका है, इसमें आगे हम संशोधन करा लिया जाएगा। इस तरह से आपको नोटरी वगैरह कराकर उसको ले जानी है। तो आपकी ये समस्या, इससे आपका कोई सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। सिलेक्शन रुकने वाली चीज़ क्या है? आपका कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ गड़बड़ है तो मामला गड़बड़ है, ये आपका सही होना चाहिए, ध्यान रखना। साथ में जो दस्तावेज आपने लगाए हैं वो आपके पास प्रॉपर ओरिजिनल वहाँ पर होने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। बाकी आपकी इन चीज़ों से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आप एफिडेविट लेकर जाएं, कहीं कोई समस्या नहीं है। नाम है, पिताजी का नाम है, एड्रेस है, एड्रेस में भी आपको एफिडेविट ज़रूर लगाना है। क्यों? क्योंकि जब वो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे तो आपका जो एड्रेस है ना, उसी पर भेजा जाता है। अगर एड्रेस में अगर कोई संशोधन है तो उसको भी आप करा लीजिए, उसके लिए एफिडेविट लगा लीजिए, नहीं तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन में आपको समस्याएँ आ सकती हैं। ये लगभग आपकी जो समस्या थी वो यही समस्या थी, और कौन सी समस्या है उसको तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, उसके लिए फिर आगे चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा और किस किस चीज़ पर अपन चर्चा करने वाले हैं, देखिए साथियों, कुछ विद्यार्थी जो सफल तो हुए हैं, जो सफल हो गए हैं, उनके लिए तो ये कार्य है। लेकिन जो विद्यार्थी कुछ अंकों से रह रहे हैं, अर्थात उनके लिए बात करें वेटिंग लिस्ट की। किसकी बात करें? वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट, हालांकि संभावनाएं जरूर बनती हैं, क्योंकि ये संभावनाएं कब पता चलेगी? जब आपका डीवी हो जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जाएगा, उस समय पता चलेगी कि कितने विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गए, कितने विद्यार्थी बाहर हुए हैं। उसके आधार पर ही आपकी जो सीटें हैं वो रिक्त रह रही हैं, उसके आधार पर ही आपका वेटिंग लिस्ट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अभी तो आपका वेटिंग लिस्ट जल्द ही आपको, शायद आपको 1-2 दिन में ही, कल या परसों में आपको वेटिंग लिस्ट, आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की इसकी सूचना आपको मिलने वाली है। आपके पास मेल वगैरह, जो आपका फ़ोन नंबर है उसको आपको सुचारू रूप से चालू रखना है, लगातार उस पर नज़र बनाए रखनी है, कहीं किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आई। क्योंकि ये समस्याएं KVS में देखने को मिली थी कि KVS के जो विद्यार्थी थे उन्होंने भी अपना मेल अपडेट नहीं रखा, फ़ोन नंबर चालू नहीं रखा, तो ऐसे विद्यार्थियों को बड़ी समस्या हुई। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको मेल वगैरह सारा आपको अपडेट रखना है, उस पर तुरंत नज़र बनाए रखनी है, टेक्स्ट मैसेज वगैरह भी आपको अच्छे से देखने हैं। ठीक है, ये वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी, लेकिन डीवी के बाद ही इसके बारे में पता चल पाएगा कि क्या स्थिति इसकी रहने वाली है। साथ में एक समस्या है कि सर हमने एग्जाम दिली, लेकिन हम असफल तो हुए, लेकिन अभी तक हमें कट ऑफ का पता नहीं चला है। तो कट ऑफ का कोई आइडिया केवल किसके आधार पर लगाया जा रहा है? स्टूडेंट्स के आधार पर लगाया जा रहा है। कट ऑफ का जो आईडी लगाया जा रहा है साथियों, वो किसके आधार पर लगाया जा रहा है? स्टूडेंट्स के आधार पर ही लगाया जाए। स्टूडेंट्स के जो नंबर आए हैं उसके आधार पर कट ऑफ के लिए छोटा छोटा आइडिया बताया। बाकी अगर आप कट ऑफ के लिए जानना चाहते हैं, सही तरीका तो ये है कि आपको क्या लगानी होगी? RTI लगानी होगी। आप RTI लगाते हैं तो आपको कट ऑफ का जो है
कब निकलनी है कि नहीं निकलनी है, कितनी कट ऑफ गई है, इसके बारे में आपको किसके माध्यम से पता चल सकता है? RTI लगाइए। अगर आपको लगता है कि हमारे नंबर ज़्यादा है, कम वालों को नंबर आ गया, तो आप RTI लगाइए और आप, ये बिल्कुल आपका अधिकार है, इसके माध्यम से सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं। तो RTI के माध्यम से आप ये कार्य कर सकते हैं। ये आपकी समस्या थी छोटी छोटी, और भी कोई आपकी समस्याएं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। साथ में आप जो विद्यार्थी असफल हुए हैं उन विद्यार्थियों को अपनी जो है निराश नहीं होना है। थोड़ी दिन के लिए निराशा ज़रूर होती है कि हमने मेहनत की, हमें सफलता नहीं मिली, इसके बाद हम क्या करें। तो एक द्वार बंद होता है तो काफ़ी सारे जो हैं रास्ते हमारे लिए खुलते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी लगातार निकलती जा रही हैं। प्रत्येक डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आपकी वैकेंसी निकलती जा रही है। अगर आपने EMRS की तैयारी की है तो आप तुरंत जुड़ जाएँ DSSB की तैयारी करने के लिए। साथ में आपकी स्टेट्स में भी आपकी वैकेंसी आ रही है, क्योंकि इलेक्शन का समय है। इलेक्शन में लगातार सभी स्टेट्स में वैकेंसी आ रही है, सेंट्रल में वैकेंसी आपकी आ रही हैं। तो आप अपनी इस तैयारी को काम में लें। अपनी जो आगे की जो अच्छे वैकेंसी निकली है उनमें आप अच्छे से तैयारी करें। DSSB, TGT, PGT की, NTT की वैकेंसी निकली हुई है, ये तैयारी आपकी वहाँ काम आ सकती है। समय आपके पास है। जो कमज़ोरियाँ हैं उन कमज़ोरियों को आपको पहचानें कि हमने किस कारण से यहाँ पर हम असफल हुए हैं। बल्कि ये नहीं देखना है कि भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, नहीं हुआ है, कट ऑफ दी गई है, नहीं दी गई, ये बेकार की बातें हैं, क्योंकि ये भर्ती बहुत आगे जा चुकी है और जल्दी ही संपन्न होने वाली है। फरवरी माह में आपको ये सारा कुछ कंप्लीट होने पर मार्च में आपको नियुक्ति निश्चित रूप से मिल जाएगी। 100% आपको मार्च में नियुक्ति मिलेगी, फरवरी में भी मिल सकती है। कार्य ज़्यादा समय का नहीं है, बहुत कम समय में आपका ये होने वाला है। आपके स्टेट्स अलॉटमेंट हो चुके हैं कि किसका DB किस स्टेट्स में होगा, इसके बारे में भी आपको लगातार, मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है। ये सारी सूचनाएं सभी आपके लिए थी। आपको सूचनाएं कैसी लगी आप ज़रूर नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। साथ में चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और अपने मित्रों को साझा जरूर कीजिए। साथ में टेलीग्राम आपने ग्रुप नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।